नमस्कार, बहुत स्वागत है। न कोई शोर न कोई हाहाकार, अब आप मेरे साथ देखेंगे मेरे दोस्त खबरें और समाचार। मेरा नाम देव है। काहे का चीखना और काहे का चिल्लाना, हमारा काम तो खबरें और समाचार है बताना। वैसे देश में पत्रकार खूब चीख रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक ही नाम चल रहा है और मीडिया में उसे खूब ज्यादा दिखाया जा रहा है। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। महाराष्ट्र से क्या चुनाव लड़ेगा लॉरेंस बिश्नोई? क्या वाकई जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अब नेता बनने वाला है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। पूरी बात को समझने की और जानने की कोशिश करिएगा। सालों से जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आया। एक नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। इस पर वाकई पूरी जो पुलिस की टीम है वो काम कर रही है और जांच कर रही है कि वाकई लॉरेंस बिश्नोई इस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। और वैसे बाबा सिद्दीकी के बारे में बताएं, सलमान खान से उनकी करीबी यारी है और उनकी काफी ज्यादा सलमान खान से दोस्ती की तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। और रही बात सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की आपसी लड़ाई और आपसी जो जंग चली आ रही है वो किसी से छुपी नहीं है। बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने परिवार का हिस्सा मानता है और सलमान का नाम काले हिरण के साथ जुड़ा हुआ है, यानी उन पर काले हिरण को मारने के बाद बिश्नोई जो समाज है वो कहता रहा है और लगातार उस पर काफी जमकर बहसबाजी और बयानबाजी भी हुई है। इसी को लेकर के सलमान और लॉरेंस के बीच तनातनी चलती रहती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पूरा मामला और गरमाया, लेकिन एक ऐसी पार्टी महाराष्ट्र की जिसने काफी हलचल मचा दी जब उसने खत लिखकर बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई को, जो जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई है, उसके लिए चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। वैसे लॉरेंस बिश्नोई के पीछे हम थोड़ा आपको लेकर के जाना चाहेंगे। राजनीति में लॉरेंस बिश्नोई शुरुआती दिनों में सक्रिय रहा। छात्र संघ चुनाव की बात हो तो वहीं से कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो बातचीत है और जिस तरीके का जो सिस्टम है वो शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं राजनीति में उसने शुरू में कदम रखने की कोशिश की, जहां से ये पूरा शायद घटनाक्रम शुरू हुआ, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने। वैसे आपको बता दें, पंडित सुनील शुक्ला एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो पार्टी महाराष्ट्र में अपने कैंडिडेट उतारने से पहले उसने एक खत लिखकर पूरे मामले में सनसनी फैला दी। उसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को कहा कि हमको आप में भगत सिंह की झलक नजर आती है। ऐसे में आप सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर यदि चुनाव लड़ता है और तो निश्चित ही महाराष्ट्र की सियासत में कुछ उथल पुथल हो सकती है। फिलहाल इन सब पर ब्रेक लग जाएगा उस वक्त जब लॉरेंस इस पर कोई जवाब नहीं देगा। फिलहाल वो पार्टी कौन सी है ये भी आप जान लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारी जो खबरें मैं आपको सुना रहा हूँ मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ। पंडित सुनील शुक्ला एक पार्टी है, उत्तर भारतीय विकास सेना, जो कि महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है और चुनावों के बीच उसने लॉरेंस बिश्नोई को आदरणीय लॉरेंस बिश्नोई लिखकर के संबोधित करते हुए कहा कि आप आइए और हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। पत्रकारों की एक टीम ने उनसे बातचीत की जो पंडित सुनील शुक्ला है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर दिया है। इन तमाम चीजों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी राय जरूर दीजिए कि वाकई लॉरेंस बिश्नोई महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव लड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब वक्त देगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।